गवर्नमेंट की टीम हो, ये सब बंद कर दो और जो मीटिंग करो उसको रिकॉर्ड करो और पब्लिक के सामने रख दो। एक इनके मौलवी साहब थे, फतवा जारी करने का उनका पावर, उनको बाहर कर दिया अन्ना हजारे टीम से। तो क्यों कि कुछ मीटिंग की बात हुई थी, बाहर उन्होंने खोल के रख दिया। अरे भाई, ऐसा उल्टा पाल्टा काम हिंदी में क्या करते हो कि जो बाहर तुम बताना नहीं चाहते। ऐसे इनके अग्निवेश थे, उनको बाहर कर दिया। अग्निवेश ने अगर कपिल सिब्बल से बात कर ली तो ऐसा कोई जुर्म नहीं कर दिया था कि उसको बाहर कर दो। मेधा पाटेकर उसको प्रेसिडेंट बनाने लायक है, उसको अलग कर दिया। मेधा पाटेकर से ईमानदार और उससे ज्यादा कैपेबल बहुत ही कम है इंडिया में। और जितने बहुत सारे ऑनर्स जजेस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जैसे हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाने लायक है, उनको साइड ट्रैक कर दिया गया। और उल्टे पुल्टे जो काम करते हैं एडवोकेट, उनको बना देगा हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज। और जो ईमानदार हैं जज, एडवोकेट, वो रह जाते हैं पीछे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि करप्शन सिर्फ पैसे खाने और कैश अकाउंट से नहीं होता भाई। करप्शन के हजारों मोड है। तो उल्टा पुल्टा ऑर्डर पास करना, उल्टी पुल्टी इंक्वायरी करना, ये भी करप्शन है। और ये लोकायुक्त क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर बोलता है ये मिनिस्टर जो है बहुत तंग कर रहा है, इसको टाइट कर दो, तो इंक्वायरी चालू करते हैं। 2 दिन पता चलता है उसको रिजाइन करना पड़ जाता है। उसको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मिनिस्टर रिजाइन कर देता है। अभी जैसे वो कहां पे, हिमाचल में किधर, वो वीरभद्र सिंह, उसको रिजाइन करना पड़ गया। अरे भाई, तुमने रिजाइन क्यों किया? तुम्हारे अगेंस्ट में चार्ज लगाए ना, फाइनल हियरिंग तो नहीं हुई है, क्यों रिजाइन कर दिया? लेकिन उनको मालूम है कि रिजाइन कर देंगे तो नाम होगा और बाद में रिमोट कंट्रोल से सारे चार्ज हम सही कर देंगे और नाम होगा। तो ऐसा उल्टा पुल्टा काम नहीं करना चाहिए। जो इंक्वायरीज जो है फेयर तरीके से होना चाहिए। तो हाँ, अभी ब्रेक करते हैं, जरा सुन लेते हैं। हेलो, हाँ, तो मैंने जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन टीम की वेबसाइट है, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, अग्निवेश, सबने मिलकर बनाए थे कि हमारी वेबसाइट का नाम जो है अपनी वेबसाइट पे आने दो। तो हमको जंतर मंतर लाखों रुपए खर्च करके नहीं जाना पड़ता था और आजाद मैदान में नहीं बैठना पड़ता था। लेकिन इनके टीम के लोग अच्छे हैं, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव भी अच्छे हैं, लेकिन नीचे कुछ बदमाश है टेक्नीशियन लेवल के। उन्होंने हमारी वेबसाइट का नाम अपनी वेबसाइट पर नहीं आने दिया। तो पब्लिक से पैसा लेते हो विसल ब्लोअर के नाम से, आरटी एक्टिविस्ट के नाम से कोई पैसा नहीं देता है। तो हमने बोला था ये गलत काम किया है। पब्लिक से पैसा है, सिर्फ अपने चमचों को मैसेज रखोगे, फर्जी मैसेज रखोगे अपनी वेबसाइट पे, और जो अनफेवरेबल कमेंट है, तुमको पसंद नहीं आएंगे, वो अपनी वेबसाइट पे नहीं रखोगे और विसल ब्लोअर का नाम नहीं आने दोगे। तो ये करप्ट है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की वेबसाइट, इसको करप्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दूसरा, मेरी मयंक गांधी से भी बात हुई थी, उन्होंने बोला था हम कोशिश करेंगे मुंबई की वेबसाइट पे रख देते हैं, ऑल इंडिया की वेबसाइट पे उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन अभी तक नहीं रखा है। दूसरा, जितने सेलिब्रिटी हैं ये भी ट्विटर पे आके ट्वीट करें तो कितने करोड़ों लोगों का भला होगा, क्योंकि उनकी वेबसाइट पब्लिक के सामने आ जाएगी। वरना ऐसी वेबसाइट लाखों में है, देखेगा कौन? यूजर नेम पासवर्ड नहीं चाहिए, पब्लिक के सामने लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी विसल ब्लोअर की वेबसाइट की, मीडिया की है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसे जो एनजीओ की वेबसाइट्स है जो कि पैसा लेते हैं विसल ब्लोअर के नाम से, आरटी एक्टिविस्ट के नाम से पैसा नहीं लेते हैं।
आरटीआई एक्टिविस्ट और विसल ब्लोअर में फर्क क्या होता है? 10 रुपए की चिट्ठी देके कोई भी आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाता है। कईयों का कई हजार करोड़ का बिजनेस है एनजीओस का। तो उनमें जो शरीफ है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, उनको गोली मार देते हैं। तो और जो बदमाश आगे बढ़ जाते हैं। विसल ब्लोअर क्या होता है? आरटीआई एक्टिविस्ट विसल ब्लोअर नहीं होता है। विसल ब्लोअर वो होता है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आवाज उठाता है रह के। उसका जॉब खतरे, एक गवर्नमेंट अफसर होते हैं पब्लिसिटी अंडरटेकिंग के, उसका जॉब खतरे पे है, उसकी फैमिली खतरे में है, उसकी गवर्नमेंट की जॉब खतरे पे ऑफिसर की, और उसकी गवर्नमेंट एक्सप्लेनेशन खतरे में है। छोटी मोटी बात करके कि तुमने एम्प्लॉइज के फेवर में क्यों बोल दिया, उसको निकाल देते हैं। और छुट्टी वाले दिन कोर्ट में जब छुट्टी होती है, घर के लोगों को निकाल देते हैं, फोटो वीडियो नहीं देते हैं, कोर्ट में जाके झूठ बोलते हैं, हम तो हाथ जोड़ के गए थे। इतने बदमाशी है। उसको देखने वाला, ये जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अन्ना हजारे और बाबा रामदेव और जितने सेलिब्रिटी हैं, तो वो कोर्ट में धक्के खाएंगे। और जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, एनजीओ हैं, इनके लीडर 5 स्टार होटलों में कॉकटेल पिएंगे और सड़कों पे पब्लिक के पैसे से एजिटेशन करेंगे। वो गलत बात है। ये जो पब्लिक के पैसे से अगर तुमने एंटी करप्शन करने का लिया है, तो एंटी करप्शन के मूवमेंट के लिए खर्च करो, पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए नहीं। क्योंकि पब्लिक ने पैसा पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए नहीं दिया था, पब्लिक ने पैसा दिया था एंटी करप्शन मूवमेंट के लिए। तो ये जो इतने ईमानदार, इतने ऑनेस्ट लीडर्स हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथों गलतियां करा दी जाती हैं। तो ये जो चारों तरफ से घेर के, आप किसी को चिट्ठी लिखो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उसको फोन करो घर पे, बोलते आप पार्टी से है क्या? अरे भाई राहुल गांधी, उसको मालूम भी नहीं होगा, राहुल गांधी में शरीफ है, सोनिया गांधी भी। इनके जो पीए हैं बदमाश है सारे, या तो बदमाश है या उनको डायरेक्शन है कि पब्लिक का मैसेज बताने दो हमारे पास। तो ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम है कंट्री के अंदर। कंट्री के अंदर सिस्टम करप्ट है, ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। आदमी सारे शरीफ है, सुधारे जा सकते हैं। और मैटर सब जुडिस है, ये सबसे बदमाशी वाला करप्शन का सोर्स है। आपने लिख दिया ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन है रिटायर्ड चीफ जस्टिस बालाकृष्णा, ऑफिस में से कोई जवाब दे देगा। आपका मैटर सब जुडिस है, मैटर सब जुडिस होगा, सीबीआई आपका केस नहीं लेगी, सीबीसी केस नहीं लेगी, वुमेन कमीशन केस नहीं लेगा, आपका नेशनल ह्यूमन राइट केस नहीं लेगा। है और एमएलए है, इनके हाथ बांध दिए गए हैं। जब से ये पार्टी विप पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया एंटी डिफेक्शन में, तो पार्टी विप जारी कर देती है कि तुमको पसंद है या नहीं है, इसी पे ठप्पा लगाना पड़ेगा। तो बेचारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए है, उसी पे ठप्पा लगाना पड़ता है। मर्जी कुछ और होती है। बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मेरी बात हुई है। एक तो मैटर सब जुडिस का बहाना हो जाता है, मीडिया का भी ये बहाना गलत है और वैसे भी गलत है। मैटर सब जुडिस में आप लीगली थर्ड पार्टी इंटरवेनर बन सकते हो। तो ये कहना कि मैटर सब जुडिस है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल इलीगल बात है और गलत बात है। और मीडिया जो है, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, कोर्ट में मैटर चल रहा हो तो मीडिया में दिखाते हैं, इंडिविजुअल होगा उसका नहीं दिखाएंगे कि आप तो अकेले हो, आपका ग्रुप किधर है। तो ऐसी बात है, ये नहीं होना चाहिए। तो मीडिया को, आम आदमी को भी कवर करना चाहिए। और विसल ब्लोअर को कवर नहीं करोगे क्योंकि डरते हैं विसल ब्लोअर से। एंटी करप्शन में फ्रंट पे रहते हैं। अफेक्टेड पार्टी कौन है? विसल ब्लोअर के अलावा और कोई नहीं होता है। उसका जवाब जाता है, उसके घर के लोगों को निकाल देंगे, फोटो वीडियो वापस दे दोगे, बदमाशी है क्या?
तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो जितने एंटी करप्शन के ग्रुप हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट है, विसल ब्लोअर है, सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और उनको कोर्ट के भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए। तो मेरा क्या कहना है कि ये जो मेरी रिकमेंडेशंस है इसकी वैल्यू कई लाख करोड़ है, कई हजार करोड़ नहीं, कई लाख करोड़। इंप्लीमेंट करो उसको, और नहीं करोगे मेरी वेबसाइट पे अपने रिस्पॉन्स दो। अच्छा लगता अच्छा, गलत लगता तो गलत। हम ये नहीं बोलते कि हमारी बात को सही मानो। और कश्मीर समस्या का हल भी हमने 5 मिनट में कर दिया। नहीं करोगे तो दोनों साइड के पीएम प्रेसिडेंट के लिए भी प्रॉब्लम है, ओबामा के भी प्रॉब्लम हो जाएगी। पूरे वर्ल्ड के सामने हमने रख दिया। और ऐसे ही सिंपल सोल्यूशन होता है। हमने जब बोला प्रेसिडेंट को 2 in 1 बना दो, लोकपाल प्लस प्रेसिडेंट, तो जितने ब्यूरोक्रेटिक तत्व थे, ब्यूरोक्रेसी मतलब है लाल फीताशाही बोलो या उसको क्या बोलो, जो भी नाम देना दे दो, खाना पूर्ति। ब्यूरोक्रेसी मतलब खाना पूर्ति डिपार्टमेंट। तो पार्टीज में भी होता है, मिनिस्ट्रीज में भी है। तो ये कुछ काम करने नहीं देते हैं। हमने बोला पार्लियामेंट में डिस्कस क्यों नहीं हुआ, मनु सिंघवी कमेटी को लिखा, बदमाश ब्यूरोक्रेट ने दबा दिया। ये क्या करते हैं, फर्जी लॉ पास होते हैं पार्लियामेंट में। जो पब्लिक के रिकमेंडेशन है वो वेबसाइट पे नहीं बुलाते हैं, इंटरएक्टिव वेबसाइट पे बुलवा भी लेंगे तो नाम के लिए, बाकी पब्लिक को भी देखने दो क्या रिकमेंडेशन है, इंटरेक्शन वही करने दो। बुलाते हैं बैलगाड़ी से, मतलब डाक से, वो सारे रिकॉर्ड दबा देंगे अपने पास। बदमाश ब्यूरोक्रेट, बदमाश बोले या मजबूर बोले, बदमाश नहीं बोल सकते, मजबूर ब्यूरोक्रेट। कुछ बदमाश है, कुछ मजबूर है, क्योंकि बदमाशी तो इनके जो सीनियर है वो करके चले गए, रिटायर हो गए। अब भुगतना इनको पड़ेगा। IAS IPS हो, मिनिस्टरों के साथ में बैठे रहते, कोई भी हो। तो अभी क्या है, ये सही काम करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, ऐसे फंसे हुए चक्कर में। तो मैं ये कह रहा था कि जो पब्लिक के रिकमेंडेशन है वेबसाइट पे रखो, इंटरएक्टिव, अपने पास मत रखो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कमेटीज बनती है, रिकमेंडेशन ब्यूरोक्रेट अपने पास दबा देते हैं पब्लिक की, उनके पास फालतू सड़ी हुई खिचड़ी रख देते हैं, खाओ और अभी का भी डिसीजन दो। तो मजबूर ब्यूरो MP जो है कुछ नहीं कर पाते और फ्रॉड से लाभ बन जाते हैं, कमेटी के रिकमेंडेशन आ जाते हैं पार्लियामेंट में और इनको सजा भी मिलती है, ऊपर वाला देता है। तो ये जो इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट जो है मीडिया में भारी पड़ जाता है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो बहुत सारी न्यूज मीडिया देती भी नहीं, क्योंकि मीडिया के ऊपर प्रेशर होता है गवर्नमेंट का और कॉर्पोरेट्स का, खास गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉर्पोरेट दोनों का। तो ये जितने रिपोर्टर यहाँ पे आते हैं सारे शरीफ है, ईमानदार है, लेकिन ऊपर से प्रेशर रहता है, क्योंकि कवर वही कर सकते हैं जो ऊपर से अप्रूवल मिलती है, इनको वही कवर करते हैं। और गवर्नमेंट का जो मीडिया है, दूरदर्शन, सबसे बदमाश ये है। वो मैंने अंबिका सोनी को लेटर दिया कि तुम्हारा जो खान है डायरेक्टर जनरल, उसने डायरेक्टर को बोला कि जाके जंतर मंतर पे इनको कवर करो। उसने आगे डिप्टी डायरेक्टर एक तिवारी है उसको भेज दिया, कर दिया आगे। वो डिप्टी डायरेक्टर तिवारी महाबदमाश या महामजबूर, कुछ नहीं किया उसने। तो ये भी करप्शन अंबिका सोनी, उसके लिए तुमको रिजाइन क्यों नहीं करना चाहिए बताओ। तो अभी कल मैं लगाऊंगा अपनी अदालत, जैसे ये जनता की अदालत लगाता है ना नरेश शर्मा, उसकी अदालत कुछ भी नहीं है, हम लगाएंगे अदालत। उसमें पेश होंगे सारे मिनिस्टर, जिनको हम बुलाएंगे, प्रेसिडेंट हो, PM हो, जज हो, सबको हम अपने अदालत में बुलाएंगे, अपने फैसला सुनाएंगे और हम उनको नंबर देंगे जो नंबर देने लायक होंगे। क्यों? हमारी